न्यूमेरिकल आपके सामने है और लिखा है कैलकुलेट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन prepared by dissolving 0.5 gram sodium hydroxide in 500 ml of water। अब अगर आप इस सवाल में देखें तो आपको सॉल्यूशन बनाने को भी कह रहे हैं और उस सॉल्यूशन को बनाने के बाद उस सॉल्यूशन की पीएच क्या होगी ये निकालने के लिए भी आपसे कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, ये जो न्यूमेरिकल है इसमें पहले आपको सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन मालूम करनी है और जब आप सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन मालूम कर लेंगे तो इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को मालूम करने के बाद इस सॉल्यूशन की आपने पीएच मालूम करनी है। तो सवाल को दोबारा पढ़ें, लिखा हुआ है कैलकुलेट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन की पीएच मालूम करनी है जिसको किस तरह से बनाया गया है। इंफॉर्मेशन है जी कि 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व करवाया है 500 ml वाटर के अंदर। तो ये जो दूसरी इंफॉर्मेशन है यानी 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 500 ml ऑफ वाटर, तो इसकी मदद से सबसे पहले हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालनी पड़ेगी और जब हम कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे तो उसके बाद फिर हम पीएच सॉल्यूशन की निकालने जाएंगे। तो सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर किया है, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है और जब आप सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे तो उसकी मदद से आपने पीएच निकालने जाना है। तो ये कुछ न्यूमेरिकल की समरी थी। देखते हैं न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। न्यूमेरिकल आपके सामने है, डाटा बनाने जा रहे हैं और पीएच हमें फाइंड करना है। आगे इन्फॉर्मेशन है जी सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास दिया हुआ है जो है 0.5 ग्राम। क्योंकि हमें मोल्स निकालने होंगे इसलिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं जो कि आ रहा है 40। वॉल्यूम दिया हुआ है वाटर का जो है 500 ml और हमें इसको लाजमन लीटर में कन्वर्ट करना है इसलिए हमने इसको 1000 से डिवाइड करवाया, जवाब आ गया 0.5 लीटर। न्यूमेरिकल को आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले क्या फाइंड करने जा रहे हैं, मोल्स फाइंड करने जा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के। क्यों, इसलिए फाइंड कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहले मुझे मोलैरिटी निकालनी है और मैं ये जानता हूँ जी कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो मेरे पास वॉल्यूम तो लीटर के अंदर मौजूद है लेकिन मोल्स मौजूद नहीं है, इसलिए सबसे पहले मुझे क्या निकालने पड़ेंगे, मोल्स निकालने पड़ेंगे। और मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है जी, मोल्स बराबर होते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के। तो मास मुझे दिया हुआ है 0.5 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है मुझे 40। तो ये मैंने यहाँ पे पुट किया 0.5 डिवाइड बाय 40, मेरे पास जवाब आ रहा है 0.0125। तो ये मोल्स आ गए किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के। अब आप देखिए तो मेरे पास मुझे मोल्स मालूम है और मुझे वॉल्यूम लीटर के अंदर मालूम है। इसका मतलब है मैं सॉल्यूशन की मोलैरिटी को फाइंड कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने लिखा फाइंडिंग मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला लिखा जी, मोलैरिटी किसके बराबर होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूट के मोल्स की वैल्यू मेरे पास आई थी 0.0125, वो मैंने पुट की। सॉल्यूशन के वॉल्यूम को मैं लीटर में कन्वर्ट कर चुका, 0.5 वो मैंने पुट किया। इन दोनों को आपस में डिवाइड करवाया, मेरे पास जवाब आ रहा है 0.25 मोलर। मैं इसको कैपिटल एम में भी लिख सकता हूँ, नहीं तो मोल्स की यूनिट होती है MOL और इसको मैं लीटर भी लिख सकता था यानी मोल पर कैपिटल L भी लिख सकता था और मैं इसको डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकता हूँ क्योंकि एक्सप्रेस करने का वॉल्यूम का तरीका ये भी है और लीटर और डेसीमीटर क्यूब बराबर होते हैं। तो मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी आ गई। मेरा इस सवाल का एक पार्ट मुकम्मल हो गया, यानी सॉल्यूशन मैंने प्रिपेयर कर लिया और सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के बाद सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी आ रही है वो आ रही है 0.25 मोलर। अब मैं अपने इस सवाल पे जाता हूँ जिसमें उसने मुझसे पीएच पूछी है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया जी कि पीएच निकालने के लिए, खैर अभी आप पीएच निकालने के काबिल नहीं है क्योंकि आपने ये जो मोलैरिटी निकाली है ये किसकी निकाली है, ये आपने निकाली है सोडियम हाइड्रोक्साइड की। और सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच निकालने से पहले आपको पीओएच निकालनी पड़ेगी और पीओएच निकालने से पहले आपको OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। इस बात का ख्याल रखिएगा, ये जो मोलैरिटी है ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और पीओएच डिपेंड करती है सॉल्यूशन के अंदर मौजूद OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन पे। तो अपनी आदत बनाएं कि पहले OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन निकालें और इसके लिए जो आपको बेस दिया हुआ है यहाँ पे उसको आप डिसोसिएट करके लिखिए। तो आपने क्या देखा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1 मोल्स हैं और इससे प्रोड्यूस होने वाले हाइड्रो ऑक्सीलाइन के भी 1 मोल्स हैं। तो इसका मतलब ये है जी
कि मोलैरिटी क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड की 0.25 है, तो इसका मतलब ये है कि आप ये तसव्वुर करेंगे जी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड 100% डिसोसिएटेड होगा, तो OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी 0.25 मोलर ही होगी। इस तरह आपको OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन पता लग गई, यानी 0.25 मोलर पता लग गई। ये स्टेप मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि अगर ये सोल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड का नहीं होता बल्कि ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होता, यानी तो MgOH2 होता, तो मोलैरिटी OH नेगेटिव आयंस की 0.25 नहीं बल्कि दुगनी होती, यानी 0.050 होती। तो यहाँ से आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाता। तो न्यूमेरिकल को बचाने के लिए अपनी आदत बनाएं कि जो बेस दिया हो या एसिड दिया हो तो पहले उसको आप डिसोसिएट करके लिखें, और आप ये श्योर हो जाएं जी कि उस बेस के अंदर एक ही OH नेगेटिव आयन मौजूद है, कहीं एक से ज़्यादा तो मौजूद नहीं, और उसके हिसाब से पहले OH नेगेटिव स्टोइचोमेट्री को इस्तेमाल करें और सिंपल आप OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को निकाल लें जिस तरह मैंने यहाँ पे निकाला। अच्छा, अब आपको जब OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन पता लग गई तो अब आप बहुत आराम से POH निकाल सकते हैं। और POH निकालने का फार्मूला क्या है जी? इट इज द नेगेटिव लॉग टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस। OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है, आपने इसको पुट किया, इसका नेगेटिव लॉग लिया, सॉल्व किया, आपके पास जवाब आ रहा है 1.602। तो ये POH आ गई सोल्यूशन की। और जब आपको POH पता लग गई तो आप बहुत आराम से pH निकाल सकते हैं। और आप जानते हैं जी कि pH और POH किसके बराबर होता है? 14 के बराबर होता है। तो POH की वैल्यू को पुट कर दें, यानी 1.602 का आपने यहाँ पे क्या किया जी? जी ऐड किया, और आपने जब ये वहां जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, आपने इसको माइनस किया तो pH जवाब क्या आ गया जी? 14 माइनस 61.602। तो pH का जो जवाब आ रहा है वो जवाब आ रहा है 12.39। तो आपके सोल्यूशन की पीएच आ गई जो कितनी आई है? 12.39 आई है। तो इस न्यूमेरिकल में आपने क्या सीखा जी? ये न्यूमेरिकल आपका एक तरीके से डबल न्यूमेरिकल था जिसके अंदर आपने पहले मोलैरिटी को फाइंड करना था और मोलैरिटी को फाइंड करने के बाद फिर आपने पीएच को फाइंड करना था। तो न्यूमेरिकल इस तरह भी पूछा जा सकता है जी कि आपके पास इंफॉर्मेशन हो जी कि सोल्यूशन बनाया जा रहा है तो और उसकी पीएच निकालो। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? पहले उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, और जब सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे तो फिर आप उसकी पीएच निकालेंगे।